अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा सेक्शन न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कृषि विधेयकों के विरोध में अकाली दल ने बड़ा दांव खेलते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा दिलवा दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। अब देखना होगा कि अकाली दल आगे किस तरीके से राजनीति करता है, क्या वो एनडीए में रहता है या एनडीए छोड़कर जाता है। देखा जाए तो एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी दल, खासतौर पर बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी दलों में से अकाली दल है और लगभग 25 वर्षों से ज्यादा का ये रिश्ता है। आप देखिए कि बीजेपी की अगर पुराने साथी दलों की बात करें तो जेडीयू उसको एक बार छोड़कर जा चुकी है, शिवसेना उसको छोड़कर जा ही चुकी है। अब ऐसे में अगर अकाली दल जैसा विश्वस्त सहयोगी छोड़कर जाता है तो ये यकीनन बीजेपी के लिए थोड़ा सा पंजाब में नुकसानदायक हो सकता है। आप देखिए कि बीजेपी ने बुरे से बुरे समय में अकाली दल का साथ नहीं छोड़ा। अगर पिछले विधानसभा चुनावों को हम याद कर लें तो ये साफ दिखते हुए कि अकाली दल की बुरी हार होने वाली है। बीजेपी ने उसके साथ गठबंधन किया और चुनाव लड़ा और उसका नुकसान बीजेपी ने भी उठाया। तो ये जो दोस्ती है, क्या जो बुरे समय पर भी साथ रहे, मुश्किल समय पर भी साथ रहे, अब टूट जाएगी, देखने वाली बात होगी। जहां तक अकाली दल की राजनीति है, खासतौर पर पंजाब में जब 1.5 साल से कम समय रह गया है राज्य विधानसभा चुनावों के लिए, तो अकाली दल ने जो दांव खेला है किसको कितना फायदा होगा ये समय ही बताएगा। लेकिन एक कुर्सी पाने के लिए एक कुर्सी छोड़नी पड़ी है। अब जो सुखबीर सिंह बादल हैं, जो कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 कार्यकालों तक, उनकी नज़र पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर है। और जिस तरीके से अगर आप पंजाब की राजनीति को समझेंगे तो देखेंगे कि जो बीजेपी है उसका शहरों में आधार है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अकाली दल मजबूत है। और खासतौर पर जो अलग अलग क्षेत्रों में जो मंडियां स्थापित की गई हैं उसमें अकाली दल की बहुत बड़ी भूमिका है। ग्राम स्तर पर भी मंडियां वहां पर स्थापित हैं। और खासतौर पर जब किसान को जरूरत होती है आड़े समय पर, तो जो मंडी का जो आड़ती होता है वो उसकी मदद करता है। एक जो सामाजिक संरचना वहां पर बनी हुई है, अब प्राइवेट प्लेयर्स के आ जाने से वो अकाली दल को मुश्किल है कि कहीं वो सामाजिक संरचना बिगड़े ना। दूसरा, आड़ती भी दबाव बना रहे हैं, किसान भी दबाव बना रहे हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी इसमें केंद्र सरकार की ये रही है कि ये जो लोगों ने विधेयक के खिलाफ एक किसानों के कान भरे हैं, इसको सरकार स्पष्ट रूप से बता नहीं सकी है। उनकी जो भी प्रश्न है उनका उत्तर अब तक ठीक से दिया नहीं जा चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो कृषि संबंधी विधेयक हैं ये ऐतिहासिक हैं। 1947 में देश आजाद हो गया था, लेकिन किसानों को मंडियों की जो बेड़ियों से अब जाकर आजादी मिली है। लेकिन ये बात किसानों को स्पष्ट तरीके से समझाने की बहुत बड़ी जरूरत है। अब इसमें चाहे बीजेपी के लोग लगे चाहे सरकार के लोग लगे, लेकिन लगना चाहिए, क्योंकि किसानों को अब खाली पंजाब तक मामला नहीं रहा है। राजस्थान में भी किसान उग्र हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान उग्र हो रहे हैं। तो किसानों का अब देखिए कि ये जो कोरोना काल था इसमें किसानों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को बचाया और एक अभूतपूर्व उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। खाद्य जो हमारे उत्पाद हैं, अब देखिए कि हमें बाहर से कुछ मंगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये हमारे किसानों की कड़ी मेहनत थी कि हमारी अर्थव्यवस्था बची हुई है, किसान नाराज ना हो। ये जो फायदा मोदी सरकार को पहुंचाने जा रही है इन विधेयकों के माध्यम से, ये बात किसानों के समझ में आई। ये बहुत समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो देखना होगा कि पंजाब की राजनीति किस करवट बैठती है। आइए आपको पहले समझाते हैं कि जो कृषि संबंधी विधेयक लोकसभा में पास हुए उसके बाद से सिलसिलेवार क्या हुआ है अब तक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। हरसिमरत कौर बादल ने कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 विधेयकों के विरोध में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति भवन के एक बयान में कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा तत्काल स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति ने कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। तोमर के पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय सहित कई विभाग हैं। हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में इन विधेयकों के पारित होने से महज कुछ ही घंटे पहले ट्वीट किया था, मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर मैं उनके साथ खड़ी हूं और मुझे इस पर गर्व है। गौरतलब है कि लोकसभा ने गुरुवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक,
कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित कर दिया था। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। अब शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि पार्टी एनडीए में रहने या नहीं रहने को लेकर बाद में पार्टी की एक बैठक में निर्णय लेगी। बादल ने कहा कि शायद किसानों और उनके कल्याण के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भविष्य के कदम और भाजपा नीत एनडीए गठबंधन में रहने या नहीं रहने को लेकर बाद में पार्टी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल लड़ता रहा है। श्रोमणी अकाली दल जो है इतिहास है वो बड़ा क्लियर है, हमारा मिशन बड़ा क्लियर है। सो हमने ये जब ऑर्डिनेंस आए उस टाइम हमने हमारी कैबिनेट में हमारे मंत्री ने उस टाइम हमने ऑब्जेक्शन डाले थे कि ये ऑर्डिनेंस में कई ऐसी चीज़ें हैं जो किसान पसंद नहीं करते, इनको चेंजेस लानी चाहिए। हमने उसके बाद भी कोशिश की कि किसान की जो भावनाएं सेंटर सरकार को बताने की कोशिश की, पर जब आखिर में सेंटर सरकार ने जो हमारी बातें थी, जो किसान की शंकाएं थी, वो दूर नहीं की, पर इमीडिएटली अपना एक्ट लेके आगे पार्लियामेंट में। सो हमारी पार्टी क्योंकि किसान के साथ है और हमारे किसान के लिए कुछ भी कर सकती है, हमने फैसला किया इसका विरोध करेंगे। और जो एक्ट से किसान खुश नहीं, वो पार्टी खुश नहीं, और हमने फैसला किया है कि हमारे नुमाइंदा जो पार्टी में हरसिमरत कौर बादल, उसको वो इस्तीफा देंगी और दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने अपने देश के और ख़ास तौर के अपने पंजाब के किसानों के साथ जो हज़ारों की गिनती में पिछले कई दिनों से सड़कों में उतरे हुए इस महामारी के समय में अपने जान को जोखिम में डाल के अपनी आवाज़ केंद्र तक पहुंचाने के लिए वो कई दिनों से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग और हमारी मांग भी सिर्फ यही थी कि जो उनकी मन में शंकाएं हैं इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, शायद ये ऑर्डिनेंस किसान के भले में हो, लेकिन जिसके भले में है उनको आश्वासन देना, उनको भरोसा देना और उनको आश्वस्त करना कि उनकी शंकाओं को एड्रेस करना, ये एक मेरा नैतिक फर्ज और सरकार का फर्ज बनता था। आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है। इसलिए मैंने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब आपको जरा अकाली दल के इस बड़े फैसले का अर्थ समझाते हैं। कृषि आधारित पंजाब जैसे राज्य से आने वाले अकाली दल के लिए किसानों के उग्र तेवरों को देखते हुए बिल पर सरकार के साथ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। इस मुद्दे को लेकर अकाली दल लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहा था। सरकार से लेकर पार्टी स्तर पर उसने इस मसले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन जब हल नहीं निकला तो उसे कड़ा रुख लेना पड़ा। इससे पहले मंगलवार को इससे जुड़ा बिल आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पास होने के दौरान अकाली दल ने बिल के खिलाफ वोट किया था। इस बिल को लेकर अकाली दल की मजबूरी उनके अपने राज्य के सियासी समीकरणों के साथ साथ पंजाब की कृषि आधारित सामाजिक और सियासी व्यवस्था है। वहां अकाली का सामना सत्तारूढ़ कांग्रेस से है, जो इन बिलों का न सिर्फ कड़ा विरोध कर रही है बल्कि मोदी सरकार के साथ खड़ा होने के लिए उसे निशाना भी बना रही है। पंजाब में किसान इतना आंदोलित हैं कि उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी सांसद इन बिलों के साथ होगा उसे राज्य में घुसने नहीं दिया जाएगा। कृषि और किसानों की पहचान वाले पंजाब राज्य में किसान हितों के खिलाफ जाकर राजनीति करना मुश्किल है। वहां बीजेपी से ज़्यादा सियासी दांव अकाली दल का है। अकाली दल की नज़र 2022 में होने वाले पंजाब के चुनाव पर है। अकाली दल के लिए उसके अपने वजूद का सवाल है। ऐसे में वह केंद्र सरकार में रहकर अपना राजनीतिक वजूद दांव पर नहीं लगाना चाहता। उधर अकाली दल के इस कदम पर पंजाब में स्थानीय राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि ये सब अकाली दल की नौटंकी है, इस्तीफा एक नौटंकी है। उन्होंने कहा कि अगर आप सचमुच किसानों के साथ खड़े हैं तो एनडीए छोड़कर बाहर आए। और अब देखना होगा कि एनडीए छोड़कर जाता है क्या अकाली दल। लेकिन अगर हम देखें, जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने कहा कि आप देर भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए। और खासतौर पे प्रताप सिंह बाजवा का अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि आप पहले एनडीए से बाहर आइए तब हम मानेंगे। और अकाली दल जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहा है उसको देखते हुए हो भी सकता है कि एनडीए से बाहर चला जाए। अगर ऐसा होता तो बड़ा कदम होगा। देखना होगा कि पंजाब की राजनीति आगे किस करवट बैठती है।